गोरखपुर में वनवासी बच्चों के लिए, जनजातीय बच्चों के लिए कुछ कार्यक्रम होने चाहिए। अपने ही समाज के लोग, अपने बंधु बांधव, समाज की व्यवस्था में कोई उन्हें गुमराह न कर सके, छल और धोखे से कोई उनका मतांतरण न कर सके। यह केवल एक तरफा कार्य नहीं हो सकता और इसकी इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती है। लेकिन केवल शासन प्रशासन को कोसने से नहीं, हम अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन किस रूप में कर रहे हैं। गोरखपुर में 1983-84 में वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से पहले से ही वनवासी और जनजातीय बच्चों के लिए छात्रावास की स्थापना हुई और 1983-84 में इस आश्रम में थारू जनजाति के बच्चों को, चाहे वह भारत नेपाल की सीमा से हो, सोनभद्र मिर्जापुर से हो, यहां तक कि नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और उन क्षेत्रों से भी बच्चों को ला करके यहां पे उन्हें पढ़ाया जाता था। और उसके बाद फिर उसी तर्ज पर इस पीठ में भी 1994-95 से थारू जनजाति के बच्चों के लिए छात्रावास की स्थापना हुई, जहां पर बच्चे यहां पर आकर के परिवार के लोगों से बच्चों को ला करके पढ़ाया जाता है। फिर अवकाश के दिनों में बच्चे अपने घरों को वापस जाते हैं और अब तो उनके लिए यहाँ पर एक विद्यालय भी स्थापित हो चुका है, जिस विद्यालय के माध्यम से उनको अत्याधुनिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था यहाँ पर प्रदान कर दी गई है। गोरखपुर में उन्होंने देखा कि गोरखपुर में चिकित्सालय बहुत पहले से चल रहा है और अच्छी व्यवस्था के साथ चल रहा है, तो ऐसे ही देवीपाटन में भी चिकित्सालय की स्थापना होनी चाहिए। मंदिर का स्वरूप किस रूप में होना चाहिए, गो सेवा का माध्यम बनना चाहिए और भी अन्य अनेक कार्यक्रमों को उन्होंने उस समय प्रारंभ किया। और कहीं भी कोई समस्या आती थी तो उस समय गोरखपुर में आकर के ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त करके वे निरंतर लोक कल्याण के इस पथ पर आगे बढ़ते रहे। आज वही कारण है कि शक्तिपीठ देवीपाटन की परंपरा में अनेक यहाँ पर महंत आए होंगे, लेकिन लोक कल्याण के लिए जिसने अपने को होम किया, हम उसी का स्मरण करते हैं। और महंत महेंद्र नाथ जी ने निस्वार्थ भाव के साथ अपने आप को लोक कल्याण के इस पथ का मुकामी बना करके एक एक व्यक्ति के कल्याण के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, जाति विशेष के लिए नहीं, मत और मजहब विशेष के लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के लिए, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा के लिए, गो सेवा के लिए, मंदिर का स्वरूप किस रूप में दिव्य और भव्य होना चाहिए, इन सब के लिए जो कार्य आगे बढ़ाया था, आज उसका एक स्वरूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वर्तमान में महंत मिथिलेश नाथ जी महाराज की देखरेख में व्यवस्था यहाँ पर अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही है। आप सब जिस रूप में उन्हें सहयोग दे रहे हैं और कार्यक्रम इस रूप में आगे बढ़ना चाहिए। आज के इस अवसर पर जो साप्ताहिक कार्यक्रम ब्रह्मलीन महंत महेंद्र नाथ जी महाराज की 21वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर आज संपन्न हुआ है, मैं इस अवसर पर ब्रह्मलीन महंत महेंद्र नाथ जी महाराज को उनकी पावन पुण्यतिथि के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि आप सभी लोग इस मंदिर की व्यवस्था के साथ जुड़ करके लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को, चाहे वह शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, गोरक्षा का हो, यहाँ के थारू बच्चों के लिए दी जाने वाली व्यवस्था को आगे बढ़ाने का हो, इन सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके इन्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज देश का संविधान का दिवस भी है। भाइयों बहनों, आज ही के दिन 72 वर्ष पहले भारत ने अपना संविधान के निर्माण के कार्य को पूरा किया था 26 नवंबर 1949 को, और फिर 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान अंगीकार किया था, स्वीकार किया था। 26 नवंबर की तिथि महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने
इस अवसर पर जो मसौदा तैयार किया था, देश के संविधान के निर्माण को लेकर के जो 13 अलग अलग समितियां थी, उन समितियों ने जो अलग अलग विषयों को लेकर के कार्य किया था, उस मसौदे का जो व्यापक प्रारूप बना था, आज उसी का कारण है भारत के अंदर भारत का संविधान जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, अमीर और गरीब के नाम पर, छोटे बड़े के नाम पर, महिला पुरुष के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव अपने नागरिकों के साथ नहीं करता है। एक समान अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को देता है और आज उसी समान अधिकार की ताकत हम सबके पास है, एक वोट देने का अधिकार। ये वोट व्यक्ति के जीवन को, समाज के जीवन को, राष्ट्र के जीवन को बदल भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। अच्छे लोगों को चुनेंगे, अच्छी सरकारें बनेंगी, अच्छी सरकारें बनेंगी, लोक कल्याण के कार्य होंगे, विकास के कार्य होंगे, सुरक्षा का माहौल बनेगा। लेकिन जब हम जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर वोट देते हैं, उसके बाद की स्थिति क्या होती है? बेईमान और भ्रष्ट लोग जब जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, सांसद विधायक चुने जाते हैं, तो या तो उनके दर्शन नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो ऐसे ही होते हैं जैसे 2017 के पहले देखने को मिलता था। मैं 2017 के पहले जब आता था, मुझे गोंडा से यहां आने में या गोरखपुर से यहां आने में, गोंडा से यहां आने में मुझे 3 से 3.5 घंटे लगते थे और मुझे गोरखपुर से यहां आने में 6 घंटे लगते थे। और आज गोरखपुर से यहां अगर हम सड़क मार्ग से आएंगे तो मात्र 2.5 से 3 घंटे के अंदर हम यहां पहुंच सकते हैं, 2.5 घंटे के अंदर हम यहां पहुंच सकते हैं। आज अगर हम गोंडा से यहां आना चाहेंगे तो गोंडा से यहां आने में मात्र 1 घंटा लगता है। 1 घंटे के अंदर हम इस दूरी को तय कर सकते हैं। आप अंतर महसूस कर सकते हैं। ये कार्य पहले भी हो सकता था, प्रदेश वही, तंत्र वही, लेकिन चेहरे बदल जाने से, चेहरे का मतलब सरकार बदलने से कैसे परिवर्तन होता है। पहले गरीब को मकान नहीं मिलता था, शौचालय नहीं मिलता था, बिजली नहीं आती थी, राशन नहीं मिलता था, सुरक्षा का कोई भी स्थिति नहीं थी, लोग भटकते थे। लेकिन आज हर जरूरतमंद को मकान दिया जा रहा है, हर गरीब के घर में शौचालय बनाया जा रहा है, हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कोरोना कालखंड में प्रशासन ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने जिस रूप में सेवा का कार्य आपके सामने प्रस्तुत किया, ये भारत के संविधान की ताकत है। जिस ताकत का इस्तेमाल आपने किया, जनता ने किया, उस ताकत का प्रतिफल आपको मिल रहा है। अच्छा किया, अच्छा परिणाम प्राप्त हो रहा है। और जब बुरा करते हैं तो फिर उसके आत्मघाती प्रहार से स्वयं भी नहीं बच पाते। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के अवसर पर हम सबको संविधान दिवस के अवसर पर भी इस बात का संकल्प करना होगा कि भारत के संविधान ने जो ताकत दी है, याद रखना, आपने भस्मासुर की कहानी पढ़ी होगी। भस्मासुर भगवान शिव से आशीर्वाद तो ले लिया, लेकिन बाद में भगवान शिव को ही भस्म करने के लिए वह उतावला हो गया। भ्रष्ट जनप्रतिनिधि भी भस्मासुर से कम नहीं होते हैं। वह भस्मासुर बनकर के जिस जनता के द्वारा चुना जाता है, उसी को फिर वह भस्म करने को उतारू हो जाते हैं। उसी को निगलने के लिए, उसी की योजनाओं को हड़पने में अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। इसलिए किसी भस्मासुर को पैदा नहीं होने देना है। जो दंगा करवाते हैं, जो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कराते थे, पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाने देते थे, गरीब का मकान हड़प जाते थे, गरीब का शौचालय हड़प जाते थे, गरीब का अन्न खा जाते थे, उन लोगों को कभी भी मौका फिर से नहीं मिलना चाहिए। यह एक संकल्प संविधान दिवस के अवसर पर प्रत्येक भारतीय को करना होगा, प्रत्येक उत्तर प्रदेश वासी को करना होगा, प्रत्येक प्रवासियों को करना होगा। इस विश्वास के साथ आप सबको संविधान दिवस की भी मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। महंत महेंद्र नाथ जी महाराज के को अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मां पाटेश्वरी की चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर देता हूं विराम। धन्यवाद। जय जय श्री राम। आप सब